अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी फैमिलीज के साथ आफियत में रखें, आमीन। चलें इंशाल्लाह दुआ के बाद अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सग़ीमत क़ल्बी, आमीन। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ रमदान विद दुआस में। हम सलाह की दुआएं कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 9 है। ये बताएं, कल वाली जो दुआ है वो आपने याद की या उसको अपनी नमाज में मांगने की कोशिश की? अगर याद होगी तो बहुत ही अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अगर नहीं तो कोशिश करते रहें। और आज इस पे बात भी करेंगे कि कितना वक्त हम लगाएं किसी एक स्किल पे तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी हदीस है कि नमाज की पाबंदी जन्नत में ले जाने का जरिया है। उबादा बिन सामित फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। जिसने उन्हें अदा किया, उनका हक हल्का समझते हुए उनमें से कुछ जाया ना किया, तो अल्लाह का उसके लिए क़यामत के दिन ये अहद है कि उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। और जिसने इनको अदा किया मगर उनका हक हल्का समझते हुए इनमें से कुछ जाया किया, तो अल्लाह का उसके लिए कोई अहद नहीं। वो चाहे तो अजाब दे और चाहे तो माफ कर दे। यानी जाया करना नमाज का क्या होता है? यानी आप देखें, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, कभी बहुत खुशू से पढ़ना, कभी जल्दी जल्दी पढ़ना, कभी कोई नमाज स्किप कर देना अननेसेसरी, बगैर किसी मजबूरी के। फिर इसी तरह ये कि एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में कोई एहतमाम ना करना, ये ना सोचना कि कौन सी बात अल्लाह को नापसंद है, कौन सी बातें अल्लाह को नाराज करती हैं। तो अगर एक इंसान एक कैजुअल सी लाइफ गुजारता है बगैर अल्लाह ताला के तकवा के, तो फिर वो चीजें बाज़ और नमाज के ज़िया का सबब बनती हैं। तो नमाज का हक क्या है? कि नमाज को आदाब और शराइत के साथ अदा किया जाए, और फिर उसके बाद एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो वक्फा है उसमें कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो अल्लाह को नाराज करने वाला है। तो इसका मतलब कि हमने नमाज का हक अदा किया। तो इंशाल्लाह ऐसे इंसान के लिए फिर जन्नत की खुशखबरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने इंशाल्लाह। हम रुकू के बारे में पढ़ रहे थे, और रुकू में आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह क़याम के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो रुकू का है। तो आप अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएंगे, हाथों को घुटनों पे रखें, सजदे की जगह पर आपकी आंखें हों, हाथ की उंगलियां खुली हुई हों, और मसनून तस्बीहात पढ़ें, ठीक है। और वो तस्बीहात अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ तस्बीहात। रुकू की जो पोजीशन है, यानी रुकू में जाना नमाज का रुकन है, और रुकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम कहना, यानी ये अज़कार कहना वाजिब है, ठीक है, मैंडेटरी, ये मस्ट है कहना। अच्छा, अब ये है कि हमें हदीस से एक और भी बात पता चलती है कि रुकू में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया कि आपने रुकू में वो नहीं पढ़नी। आपको पता है वो कौन सी? कि रुकू में हम क्या नहीं पढ़ सकते? यानी दुआएं मांग सकते हैं अल्लाह से, तस्बीहात कर सकते हैं, शाबाश, अल्लाह मुबारक, गुड। रुकू में कुरान मजीद को पढ़ने की इजाजत नहीं है, ठीक है। और ये हदीस इसकी दलील है कि अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस इलाके के बने रेशमी कपड़े और जर रंग के कपड़े पहनने से, सोने की अंगूठी पहनने से और रुकू में कुरान पढ़ने से मना फरमाया। कसई है, सॉरी, कसई इलाका है। यहाँ पे आप देखें कि जैसे ये आदमियों के लिए है ना, खास तौर पे ये तीनों चीजें, औरतें तो पहन सकती हैं सबको, उनको मना फरमाया, और साथ ही ये कि रुकू में कुरान नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जो दो दुआएं की थी, और उससे पहले एक और दुआ की थी सुभान रब्बी अल अज़ीम वाली, जो रुकू में पढ़ना वाजिब है। इन तीनों दुआओं को सुनते हैं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आज की दुआ पे चलते हैं।
नहीं, कुरान से रिलेटेड कोई भी हिस्सा नहीं, ठीक है। रुकू में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। चलें सुने इन दुआओं को, बिस्मिल्लाह। और साथ साथ दोहराने की कोशिश करें, तलफ्फुज भी दुरुस्त करें। سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी इन दुआओं को पढ़ा, मांगा साथ साथ। गुड। अच्छा, अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप रुकू करते हैं तो अभी तक जितनी हमने दुआएं पढ़ी उसमें थीम क्या आपको नजर आई? क्या आप अल्लाह ताला के लिए क्या कर रहे हैं? शाबाश, हम्बलनेस का इजहार कर रहे हैं। शाबाश, तस्बीह। ठीक है। अब देखिए, रुकू में हम अल्लाह ताला की तस्बीह और उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो सुभान रब्बी अल अज़ीम तो हमने मस्ट पढ़नी, उसके बाद हम और भी दुआएं जैसे जो अभी हम सीख रहे हैं वो हम पढ़ सकते हैं, और भी मजीद दुआ है जो आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही प्यारी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुआ है, अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशा लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लका तेरे लिए, रकातु मैंने रुकू किया, वा और बिका तुझ पर ही, आमनतु मैं ईमान लाया, वा और लका तेरे ही लिए, असलम तू मैंने सर तस्लीम खम किया, यानी सबमिट किया, खशा आजी का इजहार किया, लका तेरे लिए, समई मेरी समात ने, व बसरी और मेरी बसारत ने, व और मुखी मेरे दिमाग ने, व और अज़मी मेरी हड्डियों ने, व और असबी मेरे आसाब ने। कितनी प्यारी दुआ है ना। अब देखिए, एक कंप्लीट ना सबमिशन का मैसेज आता है इस दुआ में। और इसको ना बहुत इजी तरीका याद करने का ये है कि अल्लाहुम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है, तो लका रकातु, ये एक सेट ये बना ले। वबिका आमनतु, यानी पहले या अल्लाह मैंने आपके लिए रुकू किया, आप पर ईमान लाई, वलका अस्लमतु और आपके आगे सबमिट सरेंडर किया। और फिर ये दिल की हालतें ना तीनों। ठीक है। अब देखें, अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में होती है, ईमान दिल में होता है, सरेंडर दिल में होता है ना, ये तीनों चीजें दिल की कैफियत होगी। खशा लका, अब ये भी दिल, खुशू भी दिल में होता है। लेकिन अब क्या है, कुछ हम अपने ऑर्गन्स को भी मेंशन कर रहे हैं। समई, कि या अल्लाह मेरे कान, बसरी आंखें, मुखी दिमाग, अजमी हड्डियां, और असबी मेरी जो आसाब या नर्व्स हैं। अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते तो ये दुआ पढ़ते थे। ठीक है, अल्लाहुम्मा लका रकातु वाली, तो ये सही मुस्लिम से ये दुआ साबित है। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जब आता है ना लका, तो अब देखें यहाँ पे क्या है, अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे खास अल्लाह ताला के लिए इस अमल को हमने डेडिकेट कर दिया। तो सबसे पहले क्या है, रकातू, कि अकेले तेरी खातिर मैं झुका, बस मैं किसी इंसान या तेरी मखलूक में से किसी मखलूक के सामने नहीं झुकती या झुकता। ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि या अल्लाह, सिर्फ ये जो मेरा आप सबमिट करना है, झुकना है, ये सिर्फ आपके लिए है और आपकी बड़ाई और अजमत की वजह से। आमन तो, या अल्लाह मैं तेरी पाक जात पर,
तेरे बेहतरीन नामों पर और तेरे बुलंद सिफात पर ईमान लाए। यानी ईमान की एक तरह से हम अपनी तजदीद या उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। असलम तो, या अल्लाह मैं तेरे ही लिए मुती हुआ और इनकिसारी इख्तियार की, और मैंने तेरे लिए अपने चेहरे को खालिस कर लिया। ठीक है, यानी अल्लाह मेरा हर अमल अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए खालिस है। फिर खशा अल्लाह का खुशू और तवादु, यानी जिसको कहते हैं ना हम्बलनेस आ जाना। समई, या अल्लाह मैं वही सुनूंगी जो आपको पसंद है। बसरी, मैं वही देखूंगी जो आपको पसंद है। मुखी, या अल्लाह मेरी सोचें आप किताबें हैं। अज़मी, मेरा पूरा ढांचा और मेरी हिम्मत और ताकत सिर्फ आपकी दी हुई है और आप ही के लिए। तो आप देखें ना, लंबा रुकू करना, लंबे सजदे करना, इस किस बात की आमद होते हैं? कि हम अल्लाह ताला के सामने इजहार कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये जो मेरे अंदर एनर्जी है, जो ताकत है, जो एक ईमान है, ये सब आपकी तौफीक है। और फिर असबी, मेरे आसा पट्टे भी आप ही किताबें हैं। तो अब आप देखें कि एक दफा इंशाल्लाह इस दुआ को सुनते हैं, फिर थोड़ा सा मजीद इनमें कुछ बातें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो जिस तरह आपने रुकू में इस दुआ को पढ़ना है उसी सीक्वेंस में सुनने, ठीक है? बिस्मिल्लाह। الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. इतनी प्यारी दुआ है ना। मैंने जब पहली दफा इस दुआ को पढ़ा था ना, तो एकदम से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली थी। और मैं गई थी कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है ना, तो ये कितना बेहतरीन अंदाज है अल्लाह ताला के आगे अपनी सबमिशन को शो करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मेरा रुकू सिर्फ आपके लिए है, और मेरी समात बसारत और मेरा दिमाग भी आप ही की अजमत के सामने झुके हैं। ठीक है। अब आप देखें कि एक एक करके इन सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि या अल्लाह मेरी समात, तो इसका क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली हम क्या एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरे कान और मेरी आंखें अल्लाह की अमानत है, और इनका झुकने का मतलब कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे। यानी मेरे कानों में कोई ऐसी बात ना जाए, ना मैं इंटेंशनली उसको सुनूं, और ना ही मैं ऐसी जगहों पे जाऊं जहां पे इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं जो मुझे अल्लाह ताला से दूर कर दे। फिर मेरी बसारत, मैं अपने कानों से कोई बुराई, गीबत या गाने नहीं सुनूंगी, और अपनी आंखों से वो नहीं देखूंगी जिससे अल्लाह ने मना किया। तो जब हम कहते हैं ना या अल्लाह मैंने अपनी बसारत आपके आगे झुका दी, तो इसका मतलब क्या है? कि ना तो कानों से कोई बुराई और गलत चीजें, और ना ही आंखों से कोई गलत बात देखेंगे। फिर मेरा दिमाग, मैं अपने दिमाग को मनफी सोचों, हसद या साजिशों में इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह की याद और मुफीद इल्म हासिल करने में लगाऊं। तो ये आप देखें, ये सारी एक्नॉलेजमेंट है कि हम रुकू में ये एक्नॉलेज कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने ना, कि मेरी जो सोच है वो ये नहीं कि हर वक्त नेगेटिव बातें सोचना, बदगुमानियां डेवलप करना और प्लानिंग करना, कॉन्स्पिरेसीज, बल्कि अल्लाह की याद और मुफीद इल्म है। अज़्मी, जब मेरा नफ्स सुस्ती करेगा तो मैं अपनी हड्डियों और आसाब को अल्लाह की बंदगी के लिए बेदार करूंगी। ठीक है। जब भी लेजी, आप देखिए अभी भी आजकल हो रहा है ना ऐसे, कि हम अपने आप को पुश करते हैं ना। यानी रोजे में कई दफा प्यास भी लग रही होती, भूख भी लग रही होती है, थके हुए भी होते हैं, तो फिर भी आप क्या करते हैं? अपने आप को पुश करते हैं, किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए।
अच्छा, आपको पता है हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? किसी को पता है? बोन्स कितनी हैं, हड्डियां? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। 207, 206, 207। तो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल बुक्स 206 है। जॉइंट्स जो हैं वो 360। ठीक है, यानी उसके क्लोज नंबर है 360, 350। लेकिन हदीस में पता चलता है कि 360 जोड़ है ना। लेकिन हड्डियां जो है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी 270 हड्डियां होती हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं तो कुछ हमारी हड्डियां मिलके ना फिर एक स्ट्रांग बोन बन जाती है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जिस्म में कितने आसाम है, नर्व्स कितनी है? यानी किसी को कुछ रफ सा अंदाजा है नर्व्स के बारे में? आज मैं पढ़ रही थी जब इसके बारे में, तो आई वाज रियली सरप्राइज, सुभान अल्लाह। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म में आसाब की कुल तादाद तकरीबन 7 ट्रिलियन है। 7 खरब। यानी आप देखें, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ये आसाब हमारे पूरे जिस्म में बिजली की तारों की तरह फैले हुए हैं, जो दिमाग से पैगामात लाते और ले जाते। यानी आप देखिए कि कितनी सारी हमारी नर्व्स हैं, जो कि पूरे एक नेटवर्क फैला हुआ है ना। छोटी छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, और एक पूरा जैसे जिस्म के हर हिस्से को कंट्रोल कर रही। आप देखिए सुई कितनी छोटी सी होती है ना, है ना? वो भी अगर आपको उंगली पे चुभती है तो एकदम दर्द होता है ना, छोटा सा प्रिक भी। तो ये इतनी सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? हमारे नर्व्स हैं। तभी तो आप देखिए हमें ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नर्व्स को अफेक्ट करता है ना। और अगर नर्व्स जो हैं वो इंसान कंट्रोल करना सीख जाए, स्ट्रॉन्ग नर्व्स हों, तो आप देखें कितनी कामयाब जिंदगी हम गुजारे। तो हम जब कहते हैं ना असबी, कि या अल्लाह मेरी आसाब आपके आगे झुक गए, तो मैं अपनी जहनी और जिस्मानी ताकत को नेकी के कामों और दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगी। यानी मैं अपने दिमाग को जाया नहीं करूंगी ओवर थिंकिंग में और नेगेटिविटी में, और ऐसी बातों में इंडल्ज करूं कि जो मुझे और ज्यादा मेरा स्ट्रेस बढ़ाए। अब आप देखें, ये जो टर्म्स होती है ना, एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी नर्व्स की गेम है ना। यानी मेंटल हेल्थ में क्या है, नर्व्स की सारी बात है ना। तो अब आप देखें, अगर एक बंदा हर दफा, एक मुसलमान हर दफा अल्लाह ताला के लिए जब नमाज पढ़े और अपने आप को याद दहानी कराए, ये जो मेरे आसाब है ये भी मेरे रब के लिए हैं, और मुझे इससे उन्हीं कामों में इस्तेमाल करना है जो मेरे रब को राजी और खुश करने वाले हों। अब आप देखें कि जब आज़ा अल्लाह की मोहब्बत और उसकी आजिज़ी का जरिया बन जाते हैं, तो इंसान की बसारत और समात रब की मर्जी के ताबे हो जाते हैं। जब आप इनको हम्बल कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर अपनी आंखों से, कानों से कोई आप ऐसा काम नहीं लेते जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। नेमतों का गलत इस्तेमाल और गुनाहों पर इसरार इंसान को अल्लाह के गजब और ताल्लुक बिल्ला की महरूमी की तरफ ले जाता है। अब ये दो नेमतें हैं ना जो अल्लाह ने हमें दी हैं। और ये कौन सी नेमतें? आंखें और कान। ठीक है। और आप देखें कि ये नेमतें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। मुझे अपने आप से सवाल करना है, फजूल चीजों में, शोज, मूवीज, ड्रामास में, या मैं उनको ऐसे कामों में लगा रही हूं जो मुझे प्रोडक्टिव बना रहे हैं? अब आप देखें कि आंखें और कान ही इंफॉर्मेशन लेने के टूल्स हैं। ये जराए हैं जिनके जरिए हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। और यही दो जराए हैं हिदायत के, है ना। हमने किताब पढ़ी थी फिकुल कुलूब, तो उसमें जो उसके राइटर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दो हिदायत के जराए बनाए, कान और आंखें। मगर आंखें जो है, कान जो है, वो ज्यादा पावरफुल टूल है एज कंपेयर टू आंखों के। क्योंकि आप देखिए, आप सुनते हैं ना तो आप पे इम्पैक्ट होता है ना ज्यादा। विजुअल से भी होता है लेकिन सुनने से ज्यादा होता है। अब आप देखें कि अगर हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं
वो नाकारा, बेमकसद और गलत होगी। यानी इनपुट क्या है आंखों और कानों का? फिजूल चीजें, बेमकसद, गलत। तो क्या होगा? आउटपुट क्या है फिर? सोच और अमल भी। यानी ये फिर आपके दिमाग का हाल हो जाएगा। यानी इनपुट गलत तो आउटपुट भी गलत, सोच और अमल भी वैसा ही हो जाएगा। और अगर इनपुट यानी अच्छी, बामकसद और पाकीज़ा होगी जो मालूमात आप ले रहे हैं, जैसे माशाल्लाह आप कुरान सुन रहे हैं, आप अच्छे लेक्चर सुन रहे हैं, आप कुरान पे गौर व फिक्र कर रहे हैं, दुआएं सीख रहे हैं, हदीस सीख रहे हैं, या ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो कि बामकसद है, तो फिर क्या होगा? आउटपुट उसकी क्या होगी कि सोच और अमल मुस्बत और पाकीज़ा होगा। बिल्कुल। सुन सुनते हैं वही बोलते, सुनते हैं वही सोचते हैं। एग्जैक्टली। तब आप देखिए हमारा जिस्म वही करता है जो उसे दिमाग कहता है। जो मुखी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी बॉडी, आप देखें ना, जैसे आपको, जिस आपका भूख लगती है तो फिर आपका दिमाग कहता है आप कुछ खाओ। नींद आती है तो आपका दिमाग क्या कहता है? सो जाओ। बहुत गर्मी लगती है तो आप दिमाग कहते हैं शावर ले लो। गुस्सा आता है तो अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ है तो कहते हैं पानी पियो, औज़ुबिल्ला पढ़ो। तो ये हम जिस तरह अपने दिमाग को ट्रेन करते जाते हैं वैसे ही हमें वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन दिमाग की ट्रेनिंग कैसे होती? इनपुट से। कि जो इसके अंदर जा रहा है ना, वही आगे से वो बोलता है फिर। अब आप देखें कि अब हम पे हमारी चॉइस है। या तो हम अपने दिमाग की हिफाजत करें, या अपने दिमाग को बंजर होने दें। ब्रेन रॉट का लफ्ज सुना मैं आपने? ब्रेन रॉट ये होता है कि अपने दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन डालना जो कि आपके अखलाक और किरदार को ग्रेजुअली तबाह करती है। यानी एकदम से नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि एक दिन आपने देखा तो आपका दिमाग बंजर होगा। मुसलसल अगर आप वो काम करेंगे तो ब्रेन रॉट हो जाता है। तो हमें क्या करना है इंशाल्लाह? हम अल्लाह के आगे झुक रहे हैं, दिमाग को भी झुका रहे हैं, तो हमें इसको ब्रेन रॉट से बचाना है। तो सच्ची बंदगी ये है कि इंसान का दिमाग, सोच और हवास, आंख और कान सब अपने रब के सामने झुकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, क्या ड्रामे और फिल्में हमारे दिमाग पर असर डालते हैं? कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं ड्रामों के। इवन रमजान सीरीज भी क्या होती है, वो रमजान ट्रांसमिशंस, यू नो, वो कहते क्या है, मेरा मी टाइम है, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, मैंने रोजा भी रख लिया, नमाजें पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ लिया, दुआएं भी कर ली, सदका भी कर लिया, अब ये मेरा मी टाइम है। यस। तो अब आप देखिए फिल्में और ड्रामे सिर्फ वक्त जाया नहीं करते बल्कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर देते हैं। हम वो सोचते ही नहीं जो हमें सोचना चाहिए। हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं उन सोचों की वजह से जो हमने देखा हुआ होता है उस ड्रामे या फिल्म में। बिल्कुल। अब आप देखिए हमारे दिमाग की तरबियत इन फिल्मों, शोज और ड्रामों से होती है जिन्हें हम देखते हैं। अब ये आप देखिए, ये छोटा सा क्लिप है जिसमें ये सारी, इसका खुलासा ये है कि जो कुछ हम देखते हैं ना, हमारा दिमाग उसके मुताबिक ट्रेन होता जाता है। अब आप देखिए जैसे क्लास की मिसाल आप देखिए, कि जैसे मसलन अब ये क्लास है ना, कुछ लोग स्लाइड्स को देख रहे होंगे, कुछ लोग आवाज पे तवज्जो दे रहे हैं, कुछ लोग जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, है ना? आप में से हर जो इस वक्त क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं ना, आपका फोकस डिफरेंट है। कुछ जो है वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कुछ स्लाइड्स को देख रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह को, और कुछ जो है वो रीडिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा दिमाग एक ही चीज को मुख्तलिफ तरह परसीव करता है अकॉर्डिंग टू जिस तरह उसकी हमने ट्रेनिंग की। कुछ लोग क्लास में आके सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए। उनका पूरा टाइम ना तस्वीरें लेने में गुजर जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस तरह हमारी लर्निंग इंप्रूव होती है। हालांकि आप देखें आप अपनी लर्निंग को डैमेज करते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मुसलसल। आप मुसलसल तस्वीरें ले रहे हैं, मुसलसल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो बात बताई समझाई जा रही हो आपको समझ नहीं आई। बिल्कुल। दिमाग इस्तेमाल नहीं किया।
अब देखिए, इसको कहते हैं न्यूरो सिनेमैटिक्स, ये अलग से एक साइंस है। और वो कहते हैं कि जब हम कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं तो हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन्स इस्तेमाल करता है। अगर स्क्रीन पर कोई किरदार किसी मनफी सिर्फ जैसे तकब्बुर या गुस्से के साथ कामयाबी हासिल कर रहा हो, तो हमारा दिमाग उसे कामयाबी का फॉर्मूला समझकर उसका मुस्बत रब बनाना शुरू कर देता है, और काबिले इतराज मवाद सोच को तब्दील कर देता है। अब आप देखें, आप कैरेक्टर एक देखा आपने, उसने गुस्सा किया और उसने मारपीट की और जो वो चाहता था उसको मिल गया। अब क्या है कि वो फिर दिमाग क्या सिग्नल लेता है उससे कि हाँ ठीक है, गलत काम करने के लिए गुस्सा भी कर लें और कानून भी तोड़ दें और इट्स ओके। और चूंकि वो किरदार उसमें बहुत मेन होता है, और आपको पता है कि जो फिल्में बनाते हैं ना इंटेंशनली इस तरह करते हैं। अब आप देखें ना, कुछ मूवीज में जैसे रॉबिन हुड वगैरह, वो क्या थे? क्रिमिनल्स थे, लेकिन इनको उनको हीरोज बना दिया गया। अब वो क्या करते हैं कि चोरी करते हैं और चोरी से गरीबों की मदद कर रहे हैं। आज भी ऐसा है ना। तब आप देखें ये क्या हुआ कि लोगों को उनका क्राइम नजर नहीं आ रहा, लोगों को उनकी चोरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। अब आप देखें, इसको कहते हैं मीडिया का पॉइजनस इफेक्ट है। तो अब हमने उसको पहचानना भी और अपने आप को बचाना भी है इंशाल्लाह। तो अब आप देखें कि मनफी असरात वाला जो कंटेंट होता है वो क्या होता है कि पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है विद नेगेटिव ट्रेट्स। जी एग्जैक्टली exactly। आप देखें कि मसलन बहुत सालों से ऐसे थे ना कि सास और बहू इकट्ठी रहती थी, है ना, माँ बेटी की तरह रहती थी, इतने अच्छे रिलेशन होते थे। यानी कितना कुछ सासें अपनी बहू को सिखाती थी जब बहू आती थी तो, है ना। यानी अब से मे बी 20-30 इयर्स पहले देखें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ड्रामे आ गए, और हर ड्रामे में या तो बहू जालिम थी और या सास जालिम थी। अब क्या हुआ कि लोगों का माइंड बनना शुरू हो गया ना उस तरह कि मसलन वो बदतमीज भी है, मुतकब्बिर भी है, जालिम भी है, लेकिन वो बड़ी कूल है। यानी बहू सब कुछ कर रही है लेकिन वो बहुत कूल है। या मसलन कोई भी कैरेक्टर है ना, तब आप देखें कि फिर क्या होता है, वो ब्रेन उस चीज को नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे आप देखें, चले ये तो सास बहू की बात करी ना, बाकी रिलेशंस में भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बाज बहुत, एक को बहुत नेगेटिव एक को बहुत पॉजिटिव दिखाया जाता है। इसी तरह बहन भाइयों का ताल्लुक, बाप बेटी का ताल्लुक, अब क्या आप वो देख रहे हैं और उसी तरह चीजों को विजुअलाइज करते हैं, फिर आपका माइंड उसी तरह हर चीज को परसीव करता है। बिल्कुल। इसी तरह आप देखें कि एक और क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर होता है वो सारे ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहा है, वो स्पीडिंग कर रहा है, वो रेड लाइट भी तोड़ रहा है क्योंकि इमरजेंसी है कोई ना, तो उसने पहुंचना है। अब क्या होता है कि चूंकि आखिर में कामयाबी हो जाती है, तो फिर हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है उस नेगेटिविटी को कि देखो ना ये कितना अच्छा है ना, इससे स्पीडिंग की, इसने रेड लाइट तोड़ी क्योंकि इसने ये करना था। आप देख रहे हैं कि ये कितनी, जैसे आप कह लें कि स्लो पॉइजन है ना। एग्जैक्टली exactly। फिर आप देखें कि ये भी हम देखते हैं कि ड्रामों में अक्सर ऐसे दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो खुद ही जज है, खुद ही अथॉरिटी बन के मुजरिमों को सजा दे रहे हैं। यस। और वो सारा अब्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। चाहे वो 10 लोगों को मार दे और वो, हाँ ये सारे बड़े गंदे लोग थे इसलिए उसने मार दिया, यू नो अब पुलिस करप्ट थी इसलिए उसने खुद ऐसे कर लिया। अब ये चीजें हमें दिखाई जाती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हाँ नेगेटिव तरीके से ही काम हो सकता है, सही तरीके से तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपने कभी सोचा कि ये बिहेवियर या ये हमारी थिंकिंग क्यों बनती जा रही है ऐसी? ये जो ड्रामे और फिल्में हम हर वक्त देखते हैं। मुझे कुछ ताजा की बात याद है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ अगर 1 मिनट के लिए आप ये सोचें ना कि वो सारा झूठ है जो आपको दिखाया जा रहा है, वो रिश्ते झूठे हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहानी भी झूठी, वो हर चीज फिक्शन होती है ना क्योंकि उन्हें सेल करना है।
लेकिन आप देखिए हम बस बेवकूफ बनते जा रहे हैं, एडिक्टेड हो गए हैं लोग। مثلا میں کئی اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہمیں ایڈکشن ہے ڈرامے اور کیا کریں، تو وہی بات ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے گا نا کہ کس طرح ڈیمیج کر رہے ہیں ہمارے دماغ کو، ہمارے اخلاق کردار کو، تبھی انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ڈرامے آپ کے اخلاق بگاڑیں، آپ کو قانون کی نافرمانی سکھائیں، وہ تفریح نہیں بلکہ آپ کے مستقبل کے لیے زہر ہے۔ تو اس بات کو سوچیں، یعنی بعض دفعہ یہ کہ مثلا لوگ نمازوں کو لیٹ کر دیتے ہیں ڈراموں کی وجہ سے، لوگ باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں، کلاسز میں نہیں آتے، یہ کلاس کے دوران چلے گی جی ڈرامہ ہے میرا فیوریٹ آ رہا ہے۔ تو اپنے آپ سے نا ہمیں سوال کرنا ہے، میرا وقت میری سب سے بڑی دولت ہے جو آخرت بہتر کرنے کے لیے اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اسے برین راٹ میں ضائع کرنے کے بجائے کسی ایسے ہنر میں لگائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اور آپ کی زندگی کو با مقصد بنائے انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے اچھی مثال دی کہ شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جارج کافمن ہے، یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ہنر کی بنیادی سمجھ حاصل کرنے کے لیے صرف 20 گھنٹے کی صحیح مشق کافی ہوتی ہے۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر روزانہ صرف 45 منٹ بھی کسی ہنر کو دیے جائیں تو ایک ماہ میں آپ ایک نیا ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ صرف 45، آپ نے قرآن یاد کرنا ہے نا، ہر روز 45 منٹ ایک سورت کو دیں، انشاءاللہ ایک مہینے میں وہ سورت آپ کو یاد ہو جائے۔ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے نا، 45 منٹ لگائیں دعاؤں کو یاد کرنے میں ایوری ڈے۔ اب آپ دیکھیں ایک تو پروڈکٹیو وقت، اور دوسرا دماغ میں آپ اچھی میموریز بلڈ کر رہے ہیں نا۔ جب سماعت اور بصارت اللہ کے لیے وقف ہو جائیں تو دماغ خود بخود برین راٹ اور گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنا وقت ایسے کاموں میں لگائیں جو ریگریٹ فری ہیں۔ کیا آپ جب نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کبھی ہوتا ہے ایگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں، خوشی ہوتی ہے نا، الحمدللہ کہتے ہیں ہم۔ اسی طرح آپ دیکھیں فیملی کے ساتھ مل کر عبادت کرنا، بچوں کے ساتھ مل کے قرآن پڑھنا، ڈسکس کرنا، قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر کریں، صدقہ کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں لگا لیں، ورنہ پھر جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان کے پاس ریگریٹس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں نماز پڑھتا، میں قرآن پڑھتا، میں صدقہ کرتا۔ تو اب ہم سب کے پاس ٹائم ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز ہمارے وقت کی بہترین مینجمنٹ ہے۔ نمازیں ہمیں ہر طرح کے شر سے بچاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے غیبت کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، کوئی اور غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں آپ کہ نماز شروع کر کے ٹی وی لگا لیں سامنے؟ کوئی ایسا ایسا کوئی نہیں کرتا نا، کیونکہ نماز ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچاتی ہے اور آخرت کی آگ سے بھی بچاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں زیادہ وقت گزاریں، اس کو خوبصورت بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز ہمارے اندر پروڈکٹیوٹی لاتی ہے۔ آپ دیکھیں جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے سب کام اچھے ہوگے۔ sometimes people around you that you need to deal with، بس آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ آپ کوئی ایسی اچھی چیزیں ڈھونڈیں جن سے ان کو بھی اچھی چیزوں میں مصروف رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ تو یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائیں اور ہمیں اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہم اپنے دل دماغ کو ایسے کاموں میں لگائیں جو آخرت میں ہمیں کام آئے، ایسے نہیں کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو ضائع کریں اور پھر آخرت میں بھی شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ ایک دفعہ آج کی دعا دوبارہ سنیے،
ان سارے الفاظ پر غور کیجیے اور اس دعا کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، نماز برائی سے دور کرنے کی کنجی، ایگزیکٹلی، بسم اللہ۔ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. آمین، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اب دیکھیں کہ یہ انفارمیشن اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی کیونکہ بچے تو ان چیزوں میں انوالو ہیں لیکن بڑے بھی بہت سارے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے اس طرح کہ وہ اپنے دماغ کو اچھی چیزوں میں لگائیں، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ ا- اصل میں کئی دفعہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ نماز میں وسوسے کیوں اتنے آ رہے ہیں، نماز میں فوکس کیوں نہیں ہے، نماز پڑھ کے مزہ کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے دل، دماغ، آنکھیں ایسی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی، اور ہم یہ چیز ریئلائز ہی نہیں کر رہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کو ریئلائز کریں گے نا تو نماز میں فوکس بھی بڑھے گا، نماز میں مزہ بھی آئے گا، نماز کے آپ انتظار بھی رہیں گے، اور ہر وقت کوشش کریں گے کہ اس کو اور اچھے سے اچھا کریں، تو انشاءاللہ۔ اب یقین کریں اگر ڈرامے زندگی سے نکل جائے نا تو ہماری زندگی میں جو بہت سارے ڈرامے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریالٹی میں رہیں گے، آپ انجوائے کریں گے لائف کو، کم سٹریس ہوگا، نیند اچھی آئے گی، بہت ساری برائیوں سے آپ انکانشیسلی بچ جائیں گے۔ کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہمارے دماغ میں میموریز بنتی جاتی ہیں، تو اس لیے فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، تو کیوں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ۔ کچھ سوال ہیں تو انشاءاللہ میں ان کے جواب دے دیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔